बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़िप लगाने का बहुत ही आसान तरीका। यहाँ पर मैंने फ़्रॉक हो गया या आपकी शर्ट की बैक साइड होगी, आपने ले लेनी है और हाफ़ इंच आपने इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए 5 इंच पे जो है ना ये निशान लगा लेना है एक। उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो लेंथ रखनी है गले की, उसके लिए आपने 2.5 इंच की मार्किंग करनी है। और जो आपने बैक गले को गोलाई देनी है ना, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने बहुत ज़्यादा डीप जो है ना वो गोलाई नहीं देनी, बस आपने इतनी ही गोलाई देनी है और देने के बाद आपने इसको कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, ये देखें मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट इकट्ठे रखे हुए थे। सॉरी, दोनों जो बैक है ना वो मैंने एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी और इस तरह से मैंने अब उनको नेट के ऊपर इस तरीके से सीधा रखते हुए बिछा लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी मार्किंग करके थोड़ा सा बता देती हूँ कि हाफ़ इंच, ये देखें हाफ़ इंच की मैंने मार्किंग की है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैंने हाफ़ इंच की मार्किंग की है। इसको इस तरह से मार्क करते हुए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा देनी है। ये देखें इसके नीचे है नेट और ऊपर की जानिब इसका कपड़ा है। और इसको आपने सिलाई लगाने के बाद इस तरह से, और बहुत ज़्यादा आपने हीट अप नहीं करना आयरन को, और इस तरह से आपने इसको आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आयरन जो करनी है ना वो आपने इनर वाली साइड पे ही करनी है, जो आपकी सीधी साइड है, जैसे कि ये नेट है, यहाँ पर आपने आयरन नहीं करनी क्योंकि सम टाइम बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। और आपको पता है नेट हो या फिर टिश्यू वगैरह हो तो फिर हीट जो है ना वो फिर पकड़ लेती है उस चीज़ को और कपड़ा जल जाता है। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये ज़िप है, तो इस पर यहाँ पर आपने ना किनारी किनारी पे सिलाई लगानी है और मैं आपको इसका सिलाई लगाने का भी कंप्लीट तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपने ज़िप रखनी है और इसके साथ साथ आपने इसको सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अहम टिप देना चाहूँगी कि आपने जो है ना फैब्रिक जो ऊपर वाला है उसको नहीं खींचना है, जस्ट आपने ज़िप को खींचना है और इस तरह से आपने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आप इसकी जो नीटनेस है वो आप खुद ब खुद देख सकती हैं कि कितनी नीटनेस अभी एक ही साइड पे अटैच करने से आ गई है। अब मैं आपको दूसरी साइड पे जो ज़िप लगानी अटैच करना बताऊंगी, तो आपने इसको यहाँ से ये गौर से देखना है। यहाँ से आपने ना हाफ़ इंच का मार्क करना है इस तरीके से, ठीक है, जस्ट आपने हाफ़ इंच का। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक करना है, मतलब आपकी हाफ़ लेंथ हो और हाफ़ इतनी विड्थ होनी चाहिए इस मार्किंग की। अब आपने यहाँ पर इसको सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने बैक आना है, बैक आके आपने इस सिलाई को जो है वो बाहर निकाल लेना है। ये देखें इस तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पर कट लगाना बताऊँगी। इस तरीके से आपने इस फैब्रिक को रखते हुए इधर से कट लगाना है आपने, और अब आपने फैब्रिक को कुछ इस तरीके से इकट्ठा करते हुए इस तरह से और इसको सीधा कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसकी जो नेक की लुक है वो कुछ इस तरह से आएगी। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पर अब हम दूसरी साइड पे जो है वो किस तरीके से अटैच करेंगे वो भी बताऊंगी। आपने सबसे पहले यहाँ से जो एक्स्ट्रा नेट है वो आपने कटिंग कर लेनी है और इस तरह आपने ज़िप को खोल लेना है और बाकी की जो एक साइड से ज़िप है उसको भी आपने कट कर लेना है। अब आपने यहाँ पर एक एहतियात करनी है कि आपने ज़िप को बंद नहीं करना है, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और जो ज़िप है वो निकल जाएगी। गले को बिल्कुल इस तरह से आपने बराबर रख लेना है। इस तरीके से आपने देख लिया कि दोनों जानिब से आपका जो गला है फ्रॉक का या शर्ट का वो बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से आपने इसको ज़िप को थोड़ा सा खोल लेना है और हाफ़ इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हुए आपने इसको सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट कर देना है। ये देखिए फैब्रिक जो ज़िप से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकाला है वो हाफ़ इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा निकाल के मैंने इस तरह से ज़िप लगाना स्टार्ट किया है। ये देखें अब आपने इस तरह से आगे पीछे दोनों जानिब हाथ रखते हुए इसको सिलाई लगा देनी है और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये देखें अब आपने इस तरह से इधर भी सिलाई लगा देनी है ताकि जो एक्स्ट्रा ज़िप हो उसको हम कट कर लें, और ये ना हो कि यहाँ पर हम सिलाई ना लगाएं और एक्स्ट्रा ज़िप भी कटिंग कर लें। और ये देखें
ये जो हमारी गुम ज़िप है ये बन गई है। कहीं से भी आपको ज़िप जो है वो दिखाई नहीं दे रही होगी। यहाँ से भी आपने एक्स्ट्रा ज़िप जो है वो कट कर लेनी है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर रेडीमेड फ्रॉक्स पे इस टाइप की ज़िप लगी हुई होती है, लेकिन वो ज़िप जो है वो खुल जाती है। तो इस तरह से अब जब हमने यहाँ से पहले से ही फ़ोल्ड कर लिया है और अब बाकी जो इतना हिस्सा मैं मार्क कर रही हूँ, ये जो इतना हिस्सा है ये हम एक अरेब पट्टी कटिंग कर लेंगे और उसके साथ हम पिछले गले और अगले गलों को बराबर रखते हुए मगज़ी लगा लेंगे और उसके बाद उसको तरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से ज़िप भी कवर हो जाएगी और ये जो कपड़ा है ना, ये जो हमें ज़िप आधी अधूरी बंद होती है, तो ये जो हमने एक्स्ट्रा बाहर की तरफ स्टिच कर लिया है, इससे आपकी ज़िप कंप्लीट बंद होगी और जो लुक आएगी फ़्रॉक की वो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो आपने लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।